प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 4 की गणित का ग्रीष्मकालीन गृह कार्य करने जा रहे हैं। इंग्लिश और हिंदी का बच्चों हमने गृह कार्य कंप्लीट करवा दिया है। वीडियो देखकर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न की संख्या देखकर माला व खुले मोती बनाकर प्रसारित रूप में लिखे। प्रसारित का मतलब होता है बच्चों बड़े रूप में लिखना। तो बच्चों यहाँ देखिए आपको माला दी हुई है और कुछ मोती दिए हुए हैं। तो देखिए एक माला में 10 मोती लगाने हैं और जो ये 8 होगा लास्ट वाला इकाई का अंक होगा वो आपको खुले में एक एक करके लगाने हैं। तो पीछे वाला इकाई होता है, आगे वाला दहाई। तो देखिए यहाँ पर 18 है, तो एक आगे दहाई है तो आपको एक माला बनानी है और एक माला में कितने मोती लगाने हैं? 10। और जो ये 8 मोती हैं वो एक एक करके अलग अलग बनेंगे। फिर आपको इनको बड़ा करके लिखना है। एक माला के मोती 10 और 8 मोती है, तो आपको क्या करना है? 10 + 8 यहाँ लिखना है प्रसारित रूप में। अगला है बच्चों 26। तो 26 में 6 तो इकाई है और 2 दहाई है। तो 2 दहाई है मतलब 2 माला बनानी है और एक माला में 10 मोती लगाने हैं। तो 2 माला में लग जाएंगे हमारे 20 मोती और 6 अलग अलग आपको बनाने हैं। और फिर आपको 10 + 10 को एक साथ जोड़कर 20 और फिर 6 ये अलग से जोड़कर लिखते हैं 20 + 6। अगला है बच्चों 37। तो 37 में बच्चों आगे दहाई 3 है तो 3 मालाएं बनेंगी और हर माला में 10-10 मोती लगेंगे। तो टोटल कितने हो गए? मोती 30 हो गए और 7 आपको अलग अलग बनाने हैं। 7 मोती इस तरह से आपको अलग अलग बनाने हैं, ठीक है। और फिर आपको 30 तो एक साथ लिखना है और फिर 7 अलग से, 30 + 7 लिखने। अगला है बच्चों 61। 61 में 6 दहाई है तो आपको टोटल कितनी मालाएं बनानी है? 6 और 6 माला में हर माला में 10-10 मोती ही लगाने हैं। तो टोटल हो जाएंगे आपके 60 और एक इकाई का है तो एक मोती अलग से आएगा। 60 + 1। अगला है बच्चों 46। 46 में दहाई है 4 तो 4 मालाएं बनेंगी और 4 मालाओं में 10-10 मोती लगेंगे। टोटल हो गए 40 और प्लस में देखिए बच्चों 6 हैं तो 6 अलग से आपको एक एक करके मोती बनाने और इस तरह से आपको लिखना है। 40 + 6 यहाँ पर लिखना है। और बच्चों 53। 53 में 5 दाई है तो 5 मालाओं में हर माला में 10-10 मोती लगेंगे। तो टोटल हो गए 50 और 3 अलग से मोती एक एक करके अलग से बनाने हैं आपको। 50 + 3 आपको यहाँ लिखना है। 50 + 3 होते हैं 53। अगला है बच्चों 74। 74 में बच्चों देखिए 7 दहाई है। 7 दहाई है तो आपको 7 मालाएं बनानी है। माला बनी हुई है, आपको सिर्फ मोती हर माला में 10-10 मोती बनाने हैं, ठीक है। हो गए 70 और 70 प्लस में 4 अलग से आएंगे, 1 2 3 4। 70 + 4 आपको यहाँ लिखना। अगली वर्कशीट है बच्चों संख्या रेखा की मदद से घटाव करना है। तो देखिए बच्चों यहाँ आपको हिंट दिया हुआ है। 43 में से 6 घटाने हैं तो 43 में आपको रिवर्स चलना है, लेफ्ट साइड में चलना है, ठीक है। कहाँ तक? 6 नंबर तक चलना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6। हम कहाँ तक पहुंचे? 37 पर। तो 43 में बच्चों 6 घटाएंगे तो आएगा 37। अगला है बच्चों दूसरा 28 में से 5 घटाव करना है तो 28 पे आपको चलना है, ठीक है। और 5 तक ले जाना है। 1 2 3 4 और 5। तो कहाँ पर आए? 23। 28 में से 5 घटे तो बच्चों आएगा 23। नेक्स्ट है बच्चों 54 में से 6 घटाव करना है तो आपको 6 अंक तक लेफ्ट साइड में चलना है। 1 2 3 4 5 6। तो 6 घटाया तो कितना आ गया? 48। नेक्स्ट है बच्चों 32 में से 11। तो 32 पे से आपको 11 घटाने तो आपको 32 पर आना है, ठीक है। अब 32 में से 11 घटाने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हम कहाँ पर पहुंचे? 21। तो 32 में से 11 घटेंगे तो बच्चों 21 आएंगे। अब बच्चों आपको 98 में से 8 घटाना है तो आपको 98 पे आना है अंक पर, फिर उल्टा चलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 घटाने तो हम कहाँ पहुंचे? 90 पर। तो आंसर क्या आएगा? 90। अगली वर्कशीट है बच्चों आपको यहाँ पर जोड़ घटाव करना है। तो पहला सवाल जोड़ का है। 5 और 3 बच्चों 8 होते हैं, 8 और 1 9 होते हैं, 3 और 2 5 होते हैं। अगला है बच्चों 4 और 2 6 और 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा। 7 और 2 9 होते हैं। अगला है बच्चों 5 और 3 8 होते हैं,
6 और 2 भी 8 होते हैं, 5 और 1 6 होते हैं, तो आएगा 688। नेक्स्ट बच्चों है देवनागरी का सवाल है। तो देखिए बच्चों ये 2 है और 8, 2 और 8 कितने होते हैं? 10 होते हैं। 10 की जीरो यहाँ लगाएंगे, एक हासिल में देंगे। 5 और 8 13, 13 और एक हासिल का बच्चों 14 का 4 यहाँ लिखेंगे, एक हासिल में देंगे। 3 और 3 6 और एक हासिल का 7, तो आएगा 740। अगला है बच्चों ये 7 है और 8 है। 7 8 15 होते हैं, तो 5 यहाँ लिखेंगे, एक हासिल पे देंगे। 5 और 3 8 और एक हासिल का जोड़ा बच्चों 9 आया, और 7 और 2 भी 9 होता है। इसी तरह बच्चों 5 और 6 11 होते हैं, तो एक यहाँ लिखेंगे, एक हासिल पे देंगे। ठीक है, 9 और 3 12 और एक हासिल का जोड़ेंगे तो 13, 13 का 3 यहाँ लिखेंगे, एक हासिल में देंगे। 5 और 2 7 और एक हासिल का बच्चों 8। अब बच्चों जोड़ करने हैं आपको, देखो इस तरीके से करने हैं। 47 प्लस 35। अब आपको क्या करना है, 47 का तो 47 लिखना है और इसके टुकड़े करने हैं 30 प्लस 5। फिर आपको 47 और 30 को जोड़ना है, तो आएगा 77, और इसको फिर जोड़ना है 5 को। 77 प्लस 5 होते हैं 82। इसी तरह बच्चों अगला सवाल है आपका 56 प्लस 28। 56, अब आपको 28 के टुकड़े करने हैं, 20 प्लस 8। अब आपको 56 और 20 को तो एक साथ जोड़ना है। ठीक है, तो बच्चों 56 और 20 होते हैं 76, 76 प्लस 8 होते हैं 84। अगला है बच्चों 38 प्लस 46। अब आपको 38 को लिखना है और 46 के टुकड़े करने हैं, 40 प्लस 6। अब आपको 38 और 40 को एक साथ जोड़ना है, तो आ जाएगा बच्चों 78, और प्लस में 6 होता है 84। अब बच्चों अगला तरीका है 76 प्लस 55 बराबर 76 प्लस 4 प्लस 51, यानी 55 के टुकड़े किए हुए हैं, 4 प्लस 51, टोटल 55 हो गए, और बराबर में 76 और 4 को जोड़ेंगे तो 80 आएगा। ठीक है, और प्लस में 51 होता है 131। अगला सवाल आपको करना है 87 प्लस 29। आपको 29 के टुकड़े करने हैं, यहाँ पर हमें हेल्प दी हुई है 87 और यहाँ 26 लिखा हुआ है। 26 और 3 बच्चों 29 होते हैं। ठीक है, 26 में कितने जोड़ेंगे 29 हो जाए, 3 जोड़ेंगे तो आपको यहाँ 3 लिख रहे हैं, और बराबर में 87 और 3 90 होते हैं। 90 और 26 आपको जोड़नी है। ठीक है, अब जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका 116। बच्चों घटाव के सवाल है। 5 में से 0 घटाया तो 5 आया, 2 में से 1 घटाया तो 1। 7 में से 7 घटाएंगे तो 0 आएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। 8 में से 2 घटाया तो 6, 5 में से 2 3 घटाया तो 2। अब बच्चों अगला देवनागरी का है। 8 में से 8 घटाया तो बच्चों 0, और 4 में से 2 घटाया तो 2 आएगा। 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5। अब 9 में से 9 घटाया तो 0 आया बच्चों, और 8 में से 5 घटाया तो 3। अगला बच्चों गुना के सवाल है, तो आपको गुना करने हैं। कटवा पहाड़े हैं बच्चों, 2 पांजे 10 होता है, 3 पांजे 15, 3 चौके 12, 7 चौके 28 होता है बच्चों, 3 निम 27 होता है, 6 5 30 होता है, 2 चौके 8 होता है बच्चों, 8 4 32, और 9 5 45। 6 को 5 से गुना करना है बच्चों 30 आएगा, 5 को 2 से गुना करना है 10 आएगा, 5 को 8 से गुना करेंगे तो 40 आएगा। 3 का पहाड़ा आपको 9 तक बोलना है, 3 नीम 27, और 5 चौके बच्चों 20 होता है, 3 7 21। अब बच्चों आपको मिलान करना है। ठीक है, पहाड़ा बोलना है और मिलान करना है। 3 चौके 12, तो 12 कहाँ पर है, ये रहा। 5 दूने बच्चों 10, तो 10 ये रहा। 2 साते 14, 6 तिये 18 होता है बच्चों, आपको ढूंढना है। पहाड़े आपको आते हैं, बस आपको बोलना है और ढूंढना है। 8 5 40 होता है बच्चों, 3 नीम 27, और 9 पंजे 45, और 7 चौके 28। तो इस तरह से आपको गुना के सवाल करने थे। अगली वर्कशीट है बच्चों, आपको बताना है कि नीचे जो नोट और सिक्के दे रखे हैं, नाम दे रखे हैं, आपने देखे हुए हैं या नहीं देखे। अगर आपने देखे हुए तो हाँ लिखिएगा, नहीं देखे हुए तो ना लिखिएगा। तो बच्चों मैंने तो जो जो देखा हुआ है वो मैं हाँ लिख रही हूँ। 1 रुपए का नोट बच्चों देखा हुआ है, 2 रुपए का नोट तो भैया मेरे पास है अभी, 5 रुपए का भी है,
10 का नोट भी देखा हुआ है, 20 का भी है देखा हुआ, 50 का नोट भी देखा हुआ है, और 100 का तो सभी ने देखा हुआ है बच्चों, और 500 का नोट भी देखा हुआ है। तो हाँ, अगर आपने इनमें से 1 रुपए का, 2 रुपए का नहीं देखा हुआ तो आप ना भी लिख सकते हैं। अब 25 पैसे का सिक्का बच्चों, मैंने तो देखा हुआ है, लेकिन आजकल के बच्चों ने नहीं देखा हुआ। अगर आपके पास है, दादा के पास, पापा जी के पास, तो आप हाँ लिख दीजिएगा, नहीं तो ना लिखिएगा। 50 पैसे का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का बच्चों वो सबने देखा हुआ है। 2 रुपए का भी सिक्का अभी चलता है, 5 का भी चलता है, 10 पैसे का 10 रुपए का सिक्का भी चलता है। लेकिन आजकल बच्चों 25 पैसे का बहुत कम देखने को मिलता है। तो हमारे टाइम में तो होता था, हमने तो खूब देखा हुआ है। अगर आपके पास भी, पापा जी के पास, दादाजी के पास होगा पुराना, तो आप देखा हुआ तो यस लिखिएगा, ठीक है। अब बच्चों आपको बताना है कि 10 रुपए में 5 रुपए के कितने नोट होंगे? 2 होंगे। 20 रुपए में 2 रुपए के कितने नोट होंगे? 10 नोट होंगे। और 50 रुपए में 10 रुपए के कितने नोट होंगे? 5 नोट होंगे। 100 रुपए में 20 रुपए के कितने नोट होंगे? 5। 500 रुपए में 50 रुपए के कितने नोट होंगे? 10 नोट होंगे। 200 रुपए में 100 रुपए के कितने नोट होंगे? 2 नोट। और 800 रुपए में 200 के कितने नोट होंगे? तो 800 रुपए बन जाएंगे 4 नोट। 1000 में 500 के कितने नोट होने चाहिए कि 1000 बन जाए? तो 2 नोट होने चाहिए। अगला सवाल है बच्चों, देखिए यहाँ एक चित्र तालिका दे रखी है, इसमें आपको देखना है और फिर आपको भरना है। तो यहाँ पर बच्चों आपको ये आकृति दे रखी है गोला, और बच्चों आपको त्रिभुज वाली आकृति दे रखी है, ठीक है, और बच्चों आयत की आकृति दे रखी है, और वर्ग की आकृति भी दे रखी है। तो सभी बच्चों अलग अलग कलर के दिए हुए, तो आपको बताना है, मिलान चिन्ह लगाना है, एक तो आपको सही का निशान लगाना है। अब ये आकृति बच्चों त्रिभुज की है, नीले रंग की, आपको त्रिभुज की आकृतियां गिननी है, चित्रों में टोटल कितनी है, ठीक है। तो देख चलिए बच्चों, 1 2 3 4 5, ये हो गई बच्चों 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और बच्चों एक ये इसके सर्कल के अंदर भी है छोटी सी, ठीक है, 16। तो टोटल कितनी आकृति है? 16। अब बच्चों आपको रेड कलर वाला ढूंढने हैं, कितनी आकृति है ये वाली रेड कलर की। तो चलिए शुरू कर लेते हैं बच्चों। 1 2 और 3। तो यहाँ पर कितनी आकृति है? 3। तो आपको यहाँ कितना लिखना है? 3। और ये 16 लिखना था। अब बच्चों गोला पीले रंग का आपको गिनना है, कितनी है ये गोले, कितनी है? 1 2 3 4 बच्चों, 5 6 7 8 9 10 11 12, और एक ये 13 बच्चों हो गया, एक 14 और 15 16। 16 के बाद बच्चों बड़ा सारा गोला 17, फिर छोटे छोटे हैं 18 19 20 21 22 और 23। टोटल कितने गोले हैं? 23 गोले। तो आपको 23 यहाँ लिखना है। इसके बाद बच्चों हरे रंग वाले आकृति गिननी है, आयत वाली। तो बच्चों देखिए गिनती है, 1 2 3 4, फिर है बच्चों 5 और 6 और 7। तो टोटल कितनी है? 7। तो आपको यहाँ पर 7 लिखनी है। अब बच्चों आपको एक काम और करना है, किस आकृति की संख्या सबसे ज्यादा है उसकी आपको आकृति बनानी है। तो देखो बच्चों, सबसे ज्यादा क्या है इसमें? 23 नंबर वाला, यानी ये वाली आकृति सबसे ज्यादा है। तो आपको यहाँ पर ऐसी आकृति बनानी है। और किस आकृति की संख्या सबसे कम है? तो बच्चों देखो, लाल रंग वाले वर्ग की आकृति कम है, 3 ही है, बाकी सबसे कम है। तो आपको यहाँ पर ये वाली आकृति भी बनानी है। तो इस तरह से बच्चों आपका आज का जो 4th क्लास का मैथ था वो कंप्लीट हो गया। बच्चों 3 सब्जेक्ट के आपको होमवर्क मिले थे, तीनों हमने कंप्लीट करवा दिया है। अब वीडियो जरूर देखिएगा और काम पूरा कर लीजिएगा। और बच्चों ध्यान से धीरे धीरे करना है, समझ कर करना है, ताकि जब आप स्कूल जाएं तो आप अपने आप टीचर को बता पाए, ठीक है। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।